भले दो से भले तीन। अरे ये क्या चल रहा है तुम लोग का? एक से भले दो से भले तीन। ग्रेसी, तुमको पता नहीं, पहले हम लॉकडाउन में अकेले अकेले मिलते थे। आज परमेश्वर की कृपा से हम एक से भले दो से भले तीन, और आज हम पूरी मिनिस्ट्री एक साथ मिल रही है। वाह। जरा उषा पढ़ो तो प्रेरित क्या कहता है। प्रेरित अध्याय 2 में 46 और 47 वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की शुद्धाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। सही बात है। किस तरह से हम लोग ने देखा प्रेरित में कि वो प्रतिदिन एक दूसरे से मिलते थे और प्रभु भोज की रोटी तोड़ने, हर बात में वो संगति करने में घर घर मिलते थे। और परमेश्वर की कृपा से आज हम सब घर घर मिलने के लिए हमें मौका मिला है इस लॉकडाउन में। तो सही बात है कि किस तरह लॉकडाउन के बाद हम मिनिस्ट्री में मिल रहे हैं सब लोग और इकट्ठा हो रहे हैं और परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है कि हम मिलाप कर रहे हैं। आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब भारतीय क्रिस्त कलीसिया की ओर से इस हिंदी पॉडकास्ट में सभी का स्वागत करें। और इस सबक को मैं शुरुआत करने से पहले मैं सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। हे मेरे महान शक्तिशाली जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देना चाहता हूँ इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में ठहराया है। हमें मौका दिया कि हम फिर से एकत्रित आए प्रभु जी, आपका गुणगान, आपकी स्तुति गाए परमेश्वर पिता, आपका वचन सीखे परमेश्वर पिता और आपकी आराधना में लवलीन हो जाए प्रभु जी। इस एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें सही सलामत रखा परमेश्वर पिता और इतनी बढ़िया कलीसिया हमें दी, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे जो कुछ भी होगा, मैसेज होगा, कम्युनियन होगा, सभी के सब में हमारे साथ में रहना होगा। आगे का मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। तो इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी का इस रविवार के हिंदी पॉडकास्ट में स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना कैरल से करते हैं, गायन गाते हैं। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। 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 यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चढ़ने में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चढ़ने में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। प्रभु सबका आया, हो यीशु सबका आया, हो यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। 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 राजा सब घबरा भी गए यीशु के आने से।
हुआ, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा 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 हुआ। गीत गाएंगे दूर एक तारा जा रहा है। दूर एक तारा जा रहा है, एक दिन बैठे को हम भी चलेंगे पीछे उससे, दर्द करेंगे प्रेज़ यीशु को। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैठे को हम भी चलेंगे पीछे उससे, दर्द करेंगे प्रेज़ यीशु को। मरियम का बेटा वो है, छवि में जो आज आया है। मरियम का बेटा वो है, छवि में जो आज आया है। भूमि आकाश खुशियाँ मनाते, भूमि आकाश खुशियाँ मनाते, वो ही हमारा राजा है, वो ही हमारा राजा है। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैठे को हम भी चलेंगे पीछे उससे, दर्द करेंगे प्रेज़ यीशु को। आया न जाने तो हमें, डूबेंगे जब हम पापों में। आया बचाने को हमें, डूबेंगे जब हम पापों में। ये बात समझो मन फिराओ, ये बात समझो मन फिराओ। क्यों आया जग में प्यारा मसीह, क्यों आया जग में प्यारा मसीह। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैठे को हम भी चलेंगे पीछे उससे, दर्द करेंगे प्रेज़ यीशु को। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैठे को हम भी चलेंगे पीछे उससे, दर्द करेंगे प्रेज़ यीशु को। आइए गाते हैं चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना,
तो आइए हम प्रभु भोज में जाने से पहले एक गीत के द्वारा अपने दिल को तैयार करते हैं। भारी सलीब पर आसमान का राजा। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, भटका के माने। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, भटका के माने। देखो बहती खून की धारा, जाएंगे दूर दूल्हा जिसके द्वारा। आ जाओ जल्द यीशु के पास, उनको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, उनको बुलाता है खास। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। जानकर तुम्हारे दिल के सब बोझ को देगा वो सच्चा आराम तुमको। जानकर तुम्हारे दिल के सब बोझ को देगा वो सच्चा आराम तुमको। फिर भी देर क्यों तुम करते हो, आ जाओगे तो रात तुम्हारा हो। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। देह पर उठाकर श्राप और बीमारी, मुझ पर चढ़ाव खातिर तुम्हारी। देह पर उठा के शाप और बीमारी, मुझ पर चढ़ाओ खातिर तुम्हारी। जब करूँगी प्रतिज्ञाओं पर, आ जाओ तो पाओगे शिफा जरूर। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। भाई और बहनों, ये समय है प्रभु भोजन का। आइए हम हमारा पूरा लक्ष्य
यीशु मसीह के उस क्रूस की ओर लगाएंगे जहां पर मसीह ने आपके और मेरे और इस संसार के सभी के पापों के लिए अपना बलिदान दिया और हमें पापों से आजादी दी, मुक्ति दी, ताकि आगे की ओर हम हमारे लिए नहीं लेकिन मसीह के लिए जीवित रहे। आइए जैसे हम कुछ वचन पढ़ते हैं, हम देखते हैं इब्रान अध्याय 10 में वचन 26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। जैसे हम जानते हैं, हमने मसीह में बपतिस्म लिया, हमने निर्णय बनाया कि आगे क्या हो, हम अपने लिए नहीं लेकिन मसीह के लिए जी, क्योंकि हम जानते हैं मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना कीमती लहू बहाया, हमारे पापों के लिए अपना शरीर तोड़ा ताकि हम बचाए जा सके। भाई बहनों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मसीह के क्रूस पर हमें लटकना चाहिए था, हम उसे योग्य थे, लेकिन मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया। और ऐसी बलिदान नहीं संसार में आज तक कभी किसी ना ही की और शायद ना कभी कोई कर पाएगा, क्योंकि मसीह है जिसने अपने आप से इनकार करके हमारे लिए बलिदान दिया। और यहाँ पर वचन कहता है उसी के कारण हमने मसीह के क्रूस को देखकर हमने निर्णय बनाया कि मैं मसीह बनूंगा, मैं परमेश्वर के राह पर चलूंगा। और हो सकता है कि जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम फिर से हमारे पुराने पापों में पड़ सकते हैं, हमारे कमजोरियों में पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वचन लिखा है कि यदि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो उसके लिए फिर कोई बलि नहीं है। तो आज अपने आप को पूछना चाहिए ब्रदर्स सिस्टर्स, ऐसी कौन सी कमजोरी है जो मैं यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहा हूं? ऐसी कौन सी बात है जो शायद किसी को पता नहीं है? इसका मतलब यह है कि हम मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। शायद हम मसीह को क्रूस पर चढ़ा तो रहे लेकिन उसके लिए कोई बलि नहीं बाकी अभी। सो आइए ब्रदर्स सिस्टर्स, हम अपने आप पर ध्यान दें कि हमारा जीवन जो है वो हमारा नहीं बल्कि मसीह के लिए। हम तो मसीह के साथ उसी दिन क्रूस पर मरे थे और मसीह के साथ क्रूस पर हम जीवित हुए ताकि हमें मसीह के लिए जीवन बिता सके। सो आइए जैसे हम रोटी तोड़ेंगे, दास ग्रहण करेंगे, हम जांचेंगे अपने दिल को। और रोटी यीशु मसीह के शरीर का प्रतीक है जो हमारे पापों के लिए उसके शरीर को तोड़ा गया, और ये लहू यीशु मसीह के रक्त का प्रतीक है जो कतरा कतरा हमारे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर बहाया गया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे लिए इतना बढ़िया बलिदान दिया परमेश्वर, और उसी की वजह से आज हम खुली सांस ले पा रहे परमेश्वर। पिता मैं बहुत आभारी उस शरीर के लिए, उस लहू के लिए जो आपने हमारे लिए क्रूस पर बहाया और तोड़ा गया। हम हमेशा उसका आभारी रहे परमेश्वर, आपके करीब रहे, निष्पाप जीवन जिए और आपके राह पर चले। अगला समय आपके हाथ में से प्रार्थना मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। जैसे हम जानते हैं ब्रदर्स, ये समय है देने का, और परमेश्वर देने के बारे में क्या कहते हैं देखते हैं वचन में। हम जाएंगे भजन संहिता अध्याय 41 वचन 1। यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। ब्रदर्स सिस्टर्स, परमेश्वर धन्य करते हैं उन लोगों को
जो कंगालों पर दृष्टि करता है। यानी कि हम आज जो भी दान निकालेंगे, ये दान उन गौर गरीब के जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिनकी आवश्यकता है। सो आइए हम जो भी दे परमेश्वर उस पर आशीष करेगा, ये विश्वास हम करें। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सब कुछ दिया, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा। परमेश्वर कई सारे लोग हैं जिनके नसीब में ये तीनों चीजें नहीं है। परमेश्वर आज हम जो भी दान निकालेंगे आप आशीर्वादित करना कि परमेश्वर उसके द्वारा जो जरूरतमंद है उसकी जरूरतें पूरी हो सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। गुड मॉर्निंग भाइयों और बहनों, मैं आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। आज 20 दिसंबर है और जल्द ही हम 2020 को अलविदा कहेंगे और 2021 में प्रवेश करेंगे। ये साल हमारा पूरी तरह से लॉकडाउन में गया, पर बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जीवित परमेश्वर ने हम सब को पूरी तरह सुरक्षित रखा है और एक नया साल हमारे जीवन में जल्द ही जुड़ जाएगा। इस साल परमेश्वर ने हम सब को बहुत खुशियों से भी आशीषित किया है। सो बिना वक्त गवाए आइए हम वचनों में बढ़ते हैं और उस महान परमेश्वर के बारे में और चीज़ें सीखते हैं। आज हम लूका की किताब अध्याय 2 से ही आगे सीखेंगे। पिछले सप्ताह जैसे हमने लूका अध्याय 1 से सीखा, तो आज हम सीखेंगे लूका अध्याय 2 में वचन 8 से लेके 21 तक। और आशा करता हूं कि आप भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं लूका की किताब से सीखने के लिए। लूका की किताब कुछ आश्चर्य से शुरू होती है। वह आश्चर्य के काम जो परमेश्वर की ओर से हुए हैं। पहला, जकरिया और एलिशिबा आश्चर्यचकित हुए जब उन्हें बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दूसरा, मरियम आश्चर्यचकित हुई जब वह कुंवारी रहते उसने एक बालक को जन्म दिया जो सभी के जीवन का उद्धार करता है। लूका की किताब में और एक आश्चर्यजनक बात होने जा रही थी, जिसमें कुछ स्वर्गदूत शामिल है, कुछ गडरिये हैं जो रात में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, और स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल जो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। सो आइए हम वचनों में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 2 में वचन 8 से लेके 14 तक। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इस प्रकार तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। ये वचन हमने कई बार पढ़ा है और सुना भी है। ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वक्त है और कुछ गडरिये प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए हैं, जिन्हें स्वर्गदूतों ने दर्शन देकर भेजा कि वो खुशी का, आनंद का सुसमाचार सभी तक पहुंचाए। ये वो आनंद की घोषणा थी जिसके कारण आज हम पापी होकर भी हमें एक अनुग्रह भरा जीवन मिला है, पापों की क्षमा मिली है। आज हम इसी सत्य घटना से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। मेरा पहला अंक है घोषणा आनंद के सुसमाचार की। जैसा हमने पढ़ा वचन 8 से लेके वचन 14 तक कि कुछ गडरिये रात में
मैदान में बैठे हैं और अपने भेड़ के झुंड का पहरा दे रहे हैं। और अचानक में एक स्वर्गदूत उनके पास आकर खड़ा होता है और उसका तेज चारों ओर चमकता है। उस स्वर्गदूत को देखकर गडरिये डर जाते हैं और स्वर्गदूत उनसे कहता है, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ और ये सुसमाचार सभी के लिए है। और वह कहते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ये आनंद का सुसमाचार गडरियों के लिए उनके जीवन बदल देने वाला था, जिसे वो कभी भूले नहीं होंगे। और उस सुसमाचार से आज हमारा भी जीवन बदला है। मुझे एडवेंचर फिल्में देखना अच्छा लगता है। मैंने कुछ ऐसे दोस्तों को भी देखा है जो आश्चर्य में पड़ जाते हैं ऐसी फिल्में देखकर, और कोई सदमे में भी जाता है। वो आश्चर्यचकित और सदमे में रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि हत्यारा चुपकर अचानक से हमला कर देता है। जब शार्क पानी से ऊपर आकर पूरे नाव को उलट पुलट कर देती है। जब डायनासोर फिल्म में हमला कर देता है और सब तहस नहस कर देता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अगर आप कोई डरावनी फिल्म देखने जा रहे हो तो आप फिल्म देखकर रोने की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें आश्चर्य नहीं होगा, पर दर्शक ऐसी फिल्म देखकर डर जाते हैं या चौंक जाते हैं। वो रोते नहीं या फिर हंसते नहीं। यहाँ सब गडरिये बहुत डर गए जब उन्होंने स्वर्गदूत और उसका तेज देखा। वचन 9 कहता है कि वो बहुत ज़्यादा डर गए। उस रात जब वो भेड़ों के झुंड का पहरा दे रहे थे तो उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सोचा होगा, उम्मीद लगाई होगी कि कोई भेड़ भटक जाएगी और रात में हमें उसे ढूंढना पड़ेगा और हम उसे ढूंढ के लेके आएंगे, या फिर कोई भेड़िया हमला करेगा और हमें उसका सामना करना होगा। पर उससे ज़्यादा उन्होंने कोई उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन उस रात नहीं, क्योंकि प्रभु का एक दूत उन्हें दिखाई दिया और प्रभु की महिमा उनके चारों ओर चमक गई और वो घबरा गए। और साथ ही वचन 13 और 14 कहता है, वहाँ एकाएक स्वर्गदूतों का दल आ गया और ये दल परमेश्वर की स्तुति कर रहा था और कह रहा था कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। स्वर्गदूतों का तेज चारों ओर फैला है। स्वर्गदूत झूम रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार सुना रहे हैं। वो सुना रहे थे कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। वाह, कितना बढ़िया समय रहा होगा जब स्वर्गदूत उस आनंद के सुसमाचार को गडरियों को बता रहे थे। स्वर्ग में आनंद हो रहा है, स्वर्गदूत गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। खुद परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का परिचय दे रहे हैं। वो भी चुपचाप होकर नहीं, बल्कि बहुत ही खुशी के साथ, बड़े शोर से, स्वर्गिक धुन से। और ये आनंद का सुसमाचार जोरों शोरों से ही घोषित किया जाना था, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुसमाचार था कि जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जन्मा है। अगर हम लूका की किताब अध्याय 19 में 35 से आगे पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह एक गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे और सारी भीड़ उनका स्वागत कर अपने कपड़े उनके मार्ग में बिछा रहे थे। ये वही लोग थे जिन्होंने चमत्कार देखे, जिन्होंने चंगाई पाई और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को बहुत नज़दीक से देखा और खुशी से उनका स्वागत कर रहे थे और कह रहे थे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। यह देखकर कुछ फरीसी मसीह से कहते हैं, अपने चेलों को डांट। पर यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मसीह का स्वागत खुशी और आनंद से ही हुआ था। अगर शिष्य चुप हो जाते तो पत्थर यीशु मसीह की स्तुति और महिमा में जुड़ जाते थे। सच में हमारा प्रभु यीशु महान है। वह दिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ वो एक अद्भुत दिन था।
जब स्वर्गदूत आनंद का सुसमाचार उन गडरियों के पास लाए थे। वह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रभु यीशु मसीह महत्वपूर्ण थे। प्रशंसा और धन्यवाद होना ही था। स्वर्गदूतों के दल को स्तुति करनी ही थी, क्योंकि हमारे जीवन का उद्धार करता हमारा महान पिता, जिसने हमारे पापों के बदले अपना जीवन क्रूस पर दिया कि हमारा उद्धार हो, हमें नया जीवन मिले। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आनंद के सुसमाचार की घोषणा थी जो स्वर्गदूतों द्वारा दी गई थी। आज हम क्या घोषणाएं करते हैं? किस चीज का प्रचार आज हम करते हैं? कई बार हमारी घोषणाएं और हमारे प्रचार ऐसे रहते हैं जिसमें सिर्फ हम अपने बारे में बात करते हैं, हमारी उपलब्धियों के बारे में, हमारी लेटेस्ट सेल्फी के बारे में, हमारे टिकटॉक व्हाट्सएप वीडियो के बारे में, खुद की महानता के बारे में, दूसरों की बुराई के बारे में। बट भाइयों और बहनों, क्या हम आज प्रभु यीशु मसीह और उनके वचनों की घोषणाएं करते हैं, उनके वचनों का प्रचार करते हैं? खुद परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म की घोषणा करने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। उन्होंने स्वर्गदूतों के एक बड़े दल को भेजा इस आनंद के सुसमाचार को पहुंचाने, क्योंकि उनका एक और एकमात्र बेटा इंसान के रूप में इस धरती पर आएगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम उनके साथ एक नया रिश्ता स्थापित कर सकेंगे। ये घोषणा, ये प्रचार करने के लिए आज आप कितने उत्साहित हैं? वो प्रचार, वो घोषणा जो किसी का जीवन बचा सकती है। हम सब तक हर इतवार पॉडकास्ट पहुंचता है। ये प्रश्न आज हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं उत्सुकता से उसे सुनता हूं? क्या मैं आराधना में शामिल होता हूं? क्या मैं इस आनंद के सुसमाचार को नए दोस्तों के साथ बांटता हूं? या किसी और को आकर मुझे धक्का लगाना पड़ता है? क्या मेरी धार्मिकता इतनी गिर गई है कि मुझे ऐसे सुसमाचार, ऐसे घोषणाओं की जरूरत नहीं? भजन संहिता की किताब अध्याय 33 वचन 1 कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सौंपी है। आइए आज निर्णय बनाएं और इस आनंद के सुसमाचार को और लोगों के साथ बांटें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन सिर्फ दिसंबर तक सीमित नहीं है। आओ खुशी से उसकी स्तुति और आराधना करें हर वक्त। जैसे वचन कहता है, धर्मी लोगों को स्तुति करनी सौंपी है। आइए हम सीखें परमेश्वर के स्वभाव से, उन स्वर्गदूतों के स्वभाव से जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणाएं कर रहे थे, उनका प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने वो खुशी का, आनंद का सुसमाचार उन गडरियों तक पहुंचाया। सो भाइयों बहनों, हमारा पहला अंक था घोषणा आनंद के सुसमाचार की। तो हम इस संग से क्या सीख सकते हैं? स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों का बड़ा दल जो परमेश्वर की आराधना और स्तुति बड़े जोरों शोरों से कर रहा था, बहुत ही आनंद से कर रहा था, हमें उनसे सीखना है। हमें भी जब हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, हमें भी बड़े आनंद से आराधना और स्तुति में शामिल होना है। और ये स्वर्गदूत एक बड़े ही महत्वपूर्ण सुसमाचार को लेके उन गडरियों तक आए थे, वो सुसमाचार जिसने हमारा जीवन बदल दिया है। और अगर उस सुसमाचार को हम और लोगों तक बांटें, उन वचनों को, उस खुशी की बात को हम और लोगों तक बांटें, और लोगों का जीवन बदल सकता है। लूका की किताब हमें और बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। तो बिना वक्त गवाए हम अपने अगली अंक की ओर बढ़ते हैं और उसमें से सीखते हैं। मेरा दूसरा अंक है, परमेश्वर ने गडरियों को चुना। पहली बात, यीशु मसीह का जन्म उस स्थान पर हुआ था जहां जानवर रहते हैं। उनका जन्म किसी महल में या हवेली में नहीं हुआ था। उनके साथ कोई रिश्तेदार नहीं था मरियम और यूसुफ के अलावा। उनके पास कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दाई माँ नहीं थी।
स्वर्ग और पृथ्वी का राजा का जन्म एक चरनी में हुआ था। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ और यह आनंद का सुसमाचार सब तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने गडरियों को चुना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि ये गडरिये आखिर थे कौन। उन दिनों में चरवाहों और गडरियों को समाज में निचले पायदान पर माना जाता था। समाज में कोई और उनसे निचले पायदान पर नहीं था। वो उनका जीवन समाज से अलग जीते थे। ये वो लोग हैं जिन्हें समाज द्वारा अस्वीकार किया गया था। उन पर कोई भरोसा नहीं करता था। उन्हें औपचारिक रूप से अशुद्ध माना जाता था क्योंकि वो हर वक्त भेड़ों के साथ रहा करते थे, पूरा दिन, कई बार 24 घंटे। और परमेश्वर ने उन गडरियों को चुना कि वो आनंद का सुसमाचार सुने, उस भविष्यवाणी को कई सालों पहले जो की गई थी उसे सुने और सभी तक पहुंचाए। लूका की किताब अध्याय 2 में अगर हम वचन 8 पढ़ें, उसमें लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। ये वक्त जब वो अपने झुंड को पहरा दे रहे थे, शायद वो आराम से बैठकर आपस में बात कर रहे थे, खाना खाकर शांत समय का आनंद ले रहे होंगे। इसमें जो वक्त दिया है, जो जगह दी है, सभी महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान से पढ़े, ये वक्त है रात का। अगर परमेश्वर चाहते तो उन गडरियों को यह संदेश मंदिर में या बंद कमरे में मिलता, पर यह संदेश उन्हें मिला खुले मैदान में, जहां वो खुद को बहुत अकेले और समाज से दूर किया हुआ महसूस करते होंगे। स्वर्गदूत द्वारा मिला संदेश उनके जीवन में आने वाले उजियाले का संदेश था, जो उन्हें रात के अंधेरे में मिला। बहुत अद्भुत बात है, इन चरवाहों को जिन्हें समाज ने अस्वीकार किया, उन्हें परमेश्वर ने स्वीकार किया और चुना कि वो इस आनंद के सुसमाचार को सुने और सभी तक पहुंचाए। आज परमेश्वर ने हमें भी चुना है, हमें भी बचाया है अंधकार भरे जीवन से, उस अंधकार भरे जीवन से जिसमें हम कभी खुद को बहुत ही अकेले और कमजोर समझते थे, जब हम संसार के पापों में खो गए थे। हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं था। पर खुशी की बात यह है कि परमेश्वर ने हमें चुना और सुसमाचार हमारे पास है। आज हम कितने आभारी हैं खुद को चुने जाने के बारे में। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय एक बात के कि हम अपना जीवन व्यर्थ में न बिताएं, पर परमेश्वर की राह पर चलें। मैं बहुत ही खुश हूं आपको बताने के लिए, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे बीच में कुछ बहनें हैं। उनका नाम है पूजा, संगीता, सुजाता, सुशीला और कमला, जिन्होंने परमेश्वर को चुना और उस सुसमाचार को ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। हमारे बीच और एक भाई है, उनका नाम है अब्राहम, जिन्होंने परमेश्वर को फिर से अपनाया और उनका रेस्टोरेशन पिछले इतवार को हुआ था। बहुत ही खुशी की बात है, इतने सारे लोग परमेश्वर का सुसमाचार ग्रहण कर रहे हैं और परमेश्वर में जुड़ रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है और वो हमें बचाना चाहता है कि हम नाश न हो। ये रात उन गडरियों के जीवन में बहुत ही अद्भुत रात हुई होगी, जिसको वो पूरे जीवन भर भूले नहीं होंगे। एक आश्चर्य जो उनके जीवन में हुआ, जिसने उनका जीवन बदल दिया। बहुत अद्भुत बात है कि यीशु मसीह के जन्म के 30 साल बाद वो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाना खाते हैं और उनको चंगाई देते हैं। फरीसी और शास्त्रियों को यह ठीक नहीं लगता, वो उनकी निंदा करते हैं, उनका विरोध करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं,
हम ये पढ़ सकते हैं मरकुस की अध्याय 2 में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु मसीह हम जैसे पापियों के लिए इस धरती पर आए हैं। हम देख सकते हैं कि मसीह की कलीसिया उनके जन्म के 30 साल बाद नहीं बल्कि उनके जन्म से पहले शुरू हुई, जब उन्हें मिलने कुछ गडरिये आए जिन्हें समाज ने अस्वीकार किया था, जिनकी समाज में जगह न के बराबर थी और जिनको नीचा देखा जाता था। आज परमेश्वर ने हमें भी चुना है, पर प्रश्न ये है कि आज उस सुसमाचार को हमने पूर्णता से स्वीकार किया है या नहीं। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हमारा जीवन भी गडरियों जैसा बदल जाए। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 1 में 26 से लेके 29 तक, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। आमीन। ये वचन से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित होता हूँ, जहाँ पर पौलुस एक प्रश्न पूछ रहा है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। परमेश्वर ने हमें, जब हम बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्य थे, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे या बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, तभी नहीं चुना। जब हम वीक थे, जब हम निर्बल थे और जब हम खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, तभी परमेश्वर ने हमें चुना, जैसे उन गडरियों को परमेश्वर ने चुना उस महान आनंद के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। आज परमेश्वर ने हमें भी चुना है। मैं अपने कलीसिया के उन भाइयों बहनों की बहुत कदर करता हूँ जो अपने चुने जाने और अपने मकसद को कभी नहीं भूलते। चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी समस्याएं का सामना करना पड़े, पर वो अपने विश्वास में डटे रहते हैं और परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर को खुश करते हैं हर दिन, हर वक्त। आज हम इन गडरियों से कुछ सीख सकते हैं। अगर आप ये पॉडकास्ट पहली बार सुन रहे हैं और आप परमेश्वर के सुसमाचार और सुनना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आपको जिन्होंने ये पॉडकास्ट भेजा है उनसे संपर्क करें और वक्त निकालकर पवित्र शास्त्र अध्ययन शुरू करें। मसीह आपका जीवन ज़रूर बदलेंगे अगर आप तैयार हो। सो भाइयों और बहनों, हमने पहला अंक देखा घोषणा आनंद के सुसमाचार की, और आज का हमारा दूसरा अंक था परमेश्वर ने गडरियों को चुना। आज परमेश्वर ने हमें भी चुना है। आइए हम आभारी रहे हमारे चुने जाने के लिए और उस परमेश्वर का आभार प्रकट करें। हम आगे बढ़ेंगे हमारे तीसरे अंक की ओर। आज का तीसरा अंक है गडरियों की प्रतिक्रिया। लूका अध्याय 2 वचन 15 से 18 हम पढ़ेंगे। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। जैसा स्वर्गदूत उन गडरियों के पास से स्वर्ग चले गए, उन्होंने आपस में बातचीत की और जैसा वचन 16 कहता है, वे
तुरंत मरियम, यूसुफ और बालक से मिलने चले गए। उन चरवाहों को एक मौका मिला उस सुसमाचार को सभी तक पहुंचाने का। एक मौका मिला उस बालक से मिलने का। उन्होंने बिना वक्त गवाए परमेश्वर द्वारा दिए गए आज्ञा को माना और बिना देर किए, बिना अपनी भेड़ की चिंता किए परमेश्वर के आज्ञा अनुसार किया। उन्होंने अवसर जो उन्हें मिला था उसे बहुमूल्य माना। गडरियों ने यीशु मसीह को बेतलहम में ढूंढा और जब पाया तब जो सुसमाचार उन्हें स्वर्गदूतों द्वारा मिला था वो उन्होंने सबको बताया। और ये पहला सुसमाचार है जिसका प्रचार गडरियों ने लोगों तक पहुंचाया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन चरवाहों को एक मौका मिला और उन्होंने उसका सही उपयोग किया। मुझे ये पढ़ के एक प्रश्न पूछना पड़ा खुद को कि आज मेरे बारे में क्या आज जो मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है उसका उपयोग मैं कर रहा हूं। यशायाह की किताब अध्याय 55 वचन 6 कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक यहोवा हमें मिल सकता है हमें उसे ढूंढना है, उसे खोजना है। जब तक वो हमारे निकट है, हमारे पास है, हमें उसे पुकारना है हमारी प्रार्थना में। हमारी सोच यह होती है कि यहोवा है वो तो मिल जाएगा। आज वक्त मिला है, पहले मैं अपने खुद को ढूंढ लूं, अपने सेल्फ डिजायर्स को ढूंढ लूं। परमेश्वर तो अपना ही है, कभी भी पुकारो, सिर्फ एक सॉरी तो बोलनी है, फिर परमेश्वर अपना लेगा। सोचने वाली बात यह है कि आज मैं वही जीवन जी रहा हूं अपने पुराने मनुष्यत्व में। ख्रिस्ती हूं पर मैं अपने खुद के मन के अनुसार परमेश्वर के पीछे चलता हूं। चाहे जब मेरा मन हो मैं अपने पापों में पड़ा रहूंगा, जब मन हो तब मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। मेरा जीवन घर में अलग, चर्च में अलग और बाहरी दुनिया में अलग होता है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, हम अपने खुद के नियमानुसार परमेश्वर को नहीं खोज सकते। उस महान परमेश्वर ने हमें बनाया है, मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं। हमें हर दिन उनकी खोज में लगे रहना है और उन्हें पुकारना है। हम उन्हें पा सकते हैं वचनों के द्वारा और हम उन्हें पुकार सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। गलतियों की किताब अध्याय 6 में वचन 7 और 8 कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। भाई और बहनों, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो हम आज बोएंगे हमारा न्याय भी वैसे ही होगा। पहला पत्रस की किताब अध्याय 5 वचन 6 कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर ने चरवाहों को चुना महत्वपूर्ण मकसद के लिए, और चरवाहों ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। उन्होंने उस घड़ी को, उस बुलावे को महत्वपूर्ण समझा। हम उनकी दीनता इसी से देख सकते हैं कि उन्हें जो कहा गया था वो उन्होंने दीनता से किया, वो भी बिना वक्त गवाए। उन्होंने उस घड़ी को, उस अवसर को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा। और वचन लिखता है, वो तुरंत उठे और मरियम, यूसुफ और उस बालक से मिलने के लिए गए। उनकी प्रतिक्रिया उस बुलाहट को लेकर बहुत ही सकारात्मक थी, और उन्होंने जो भी किया वो तुरंत किया। आज
हमारे पास भी अवसर है, वक्त है। आइए परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें और उसे ढूंढें, उसे पुकारें। पता नहीं शायद हमें मौका मिले या ना मिले। अपनी कलीसिया के बहुत सारे भाई और बहन हैं जिन्हें मैं देखता हूँ, जो इन गडरियों की तरह वक्त को बहुमूल्य समझते हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी तेजी से होती है जब बात आती है परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की, जब बात आती है प्रचार की, जब बात आती है किसी का जीवन बचाने की, जब बात आती है आभार की, परमेश्वर की स्तुति, महिमा और आराधना की। ये परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और वक्त को बहुमूल्य समझते हैं और उनकी प्रतिक्रिया परमेश्वर के सामने सकारात्मक होती है। मैं आज आपके साथ में एक ऐसे ही कपल के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। वो है रमेश अल्लाह अंकल और शकू आंटी। हम सब जानते हैं कि वो अंबरनाथ में शिफ्ट हुए हैं। अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ उनको शिफ्ट हुए। जब उन्हें मौका मिला कि उन्हें परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ाना है, लोगों को बचाना है, उन्होंने उस अवसर को, उस मौके को नहीं छोड़ा। उन्होंने उस मौके को, उस अवसर को बहुमूल्य समझा और लोगों के साथ काम करते गए, परमेश्वर के वचनों को बांटते गए। और उसका उत्तर यह है कि जिन लोगों के नाम मैंने लिए, जिनका बपतिस्मा हुआ, जो भाई का रेस्टोरेशन हुआ, वो अंबरनाथ में ही हुआ है। और ये बहुत ही बढ़िया खुशी की बात है। मैं बहुत ही कदर करता हूँ रमेश अंकल और शकू आंटी का, जिन्होंने उस अवसर को जो उन्हें मिला था बहुत ही बहुमूल्य समझा। उस घड़ी को उन्होंने प्रायोरिटी दी, परमेश्वर को उन्होंने प्रथम स्थान दिया और इतनी सारी खुशी की बात अंबरनाथ में हुई। इन वचनों में गडरियों ने वक्त को बहुमूल्य समझा और जब परमेश्वर ने उनको चुना, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। परमेश्वर ने हमें भी चुना है और हमें भी हर एक दिन वो अवसर देते हैं। हमारे लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि हम उस घड़ी को सकारात्मक रूप से लें। भाइयों और बहनों, आज हमने पहला अंक देखा घोषणा आनंद के सुसमाचार की, और जो हमारा दूसरा अंक था वो था परमेश्वर ने गडरियों को चुना, और जो तीसरा अंक हमने देखा आज वो है गडरियों की प्रतिक्रिया। जब स्वर्गदूतों ने गडरियों तक संदेश पहुंचाया, उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक थी और उन्होंने वैसे ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। हमारे पास भी एक मौका है कि हम भी इनसे आज सीखें और इनको अपने जीवन में अपनाएं, और जैसा हमें वचन कहता है हम उसके अनुसार चले और हमारी प्रतिक्रिया हर उस चीज़ की ओर जो परमेश्वर की ओर से आती है सकारात्मक होनी चाहिए। आइए हम हमारे अंतिम और आखिरी पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी और चौथा पॉइंट है महत्वपूर्ण संदेश। वो है परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे विरुद्ध नहीं। उस पहाड़ी पर स्वर्गदूतों द्वारा जो सुसमाचार दिया गया था वह इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समाचार था और ये पूरी तरीके से एक खुशी की खबर थी। उस समय गडरियों का वहां एक सिर्फ छोटा सा गुट था जिन्होंने इस सुसमाचार को सुना, पर आज उसी जीवित वचनों को करोड़ों और अरबों लोग सुनते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं और जिनके जीवन बदल गए हैं। हर एक बात जो स्वर्गदूतों द्वारा परमेश्वर ने कही वो पूरी सत्य और सकारात्मक है। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे लूका अध्याय 2 में वचन 10, 11 और 14, वो कहता है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। ये लाइंस स्वर्गदूत कह रहे हैं और स्वर्गदूतों ने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई उनके संदेश में, जो कहता है
कि ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। और एक चीज उन्होंने बताई कि ये संदेश केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है। तीसरी चीज उन्होंने बताई कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और वह उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। उसके आगे वो कहते हैं कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और उन सभी लोगों के लिए धरती पर शांति हो जिन पर उसका अनुग्रह है, जिनसे वो प्रसन्न रहता है। ये बहुत ही अद्भुत संदेश है जो परमेश्वर द्वारा मनुष्य के लिए है। आनंद भरा संदेश, अनुग्रह और प्यार से भरा संदेश। पहला तीमुथियुस की किताब 2 में वचन 3 और 4 कहता है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये वही संदेश है जो स्वर्गदूतों ने लाया था, खुशियों भरा संदेश सब मनुष्य जाति के लिए। परमेश्वर हमें शांति देते हैं। उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे पापों के बदले दे दिया, जो हमारा उद्धार करता है, जिनके कारण आज हम एक नया जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बच जाएं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वो हमारे साथ है, हमारे विरुद्ध नहीं। वो हमारा ख्याल करते हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। इस संदेश द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उन्होंने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया ताकि हमारा जीवन बच जाए, हमें एक नया जीवन मिल सके। बहुत ही महान हमारे परमेश्वर हैं जो हर वक्त हमारे बारे में सोचते हैं। तो आइए इस पॉइंट से हम ये सीख सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ हरदम है, वो हमारे विरुद्ध नहीं। और यही बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। सो भाइयों और बहनों, आज हमने 4 अंक देखे और सारांश में हमने पहले अंक से सीखा जो था घोषणा आनंद के सुसमाचार की। आइए आज हम निर्णय बनाएं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना में पूरे मन से लगे रहें और परमेश्वर के वचनों का, उस आनंद के सुसमाचार का घोषणा करें, उसका प्रचार करें नए लोगों के साथ में। हमने आज दूसरा अंक देखा जो था परमेश्वर ने गडरियों को चुना। आज परमेश्वर ने हमें भी चुना है। आइए हमारा लक्ष्य ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हम परमेश्वर के राज्य को हल्का नहीं ले सकते और जब मन करे अंदर बाहर नहीं कर सकते। आज उन गडरियों से सीखें, उनके चुने जाने से सीखें और आभारी रहे। हमने तीसरा अंक देखा जो था गडरियों की प्रतिक्रिया। गडरियों को एक मौका मिला और उनकी प्रतिक्रिया परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तेज थी। आज हमें भी निर्णय बनाना है और हमारी प्रतिक्रिया भी हमें बदलनी है और हमारा निर्णय जो हम लेंगे वो हमारे हाथ में है। आज का चौथा और आखिरी अंक हमने देखा महत्वपूर्ण संदेश, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे विरुद्ध नहीं। भाइयों बहनों, परमेश्वर हर दम हमारे साथ है और वो चाहता है कि हम बच जाए, वो हमारे विरुद्ध नहीं। आइए हम आभारी रहे और उस महान परमेश्वर का आभार प्रकट करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। ये सच में कितनी बढ़िया बात है कि जिस परमेश्वर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया हम जैसे पापी और निर्लज लोगों को बचाने के लिए। और ऐसा करने से उन्होंने बस हमें बचाया ही नहीं है, पर आज वो हमें एक राजदूत के तौर पर इस दुनिया पर भेज रहे हैं कि हम उनके सुसमाचार को सभी लोगों तक पहुंचा सके।
सच में आज का मैसेज सुनने के बाद मुझे जॉन मैकार्थर नाम के एक उपदेशक की याद आती है, जिनके मैसेजेस मैं कई बार सुनता हूं, जिन्होंने एक बार कहा था कि परमेश्वर अपने सुसमाचार को बताने के लिए कोई भी साधन का उपयोग कर सकते थे, पर कोई ऐसे कारण की वजह से जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, उन्होंने हम जैसे लोगों को चुना। सच में ये कितनी बढ़िया बात है। तो आइए हम पूरी कोशिश करें कि हमें जो बुलावा आया है हम उसे स्वीकारें और उस पर अमल रहने के लिए थोड़ा भी समय बर्बाद ना करें। आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाते हैं और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। Krishna